हेलो 12th क्लास। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसे बनता है, राइट। आज हम देखेंगे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी होती है और वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है, राइट। तो पहले तो हम ना पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को डिफाइन कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो व्हेन एन अनचार्ज when an uncharged conductor is placed in front of, ये हमने लास्ट टाइम पे किया था, in front of a charged conductor, in front of a charged conductor, its potential or potential of charged conductor decreases. Potential of charge conductor decreases. Now it can store more charges, hence more energy. क्योंकि हमने क्या पढ़ा हुआ है, चार्ज को स्टोर करने का जो हमारा मीनिंग है वो क्या है, एनर्जी को स्टोर करने का। नाउ दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस अरेंजमेंट किसका अरेंजमेंट, चार्ज कंडक्टर का और अनचार्ज कंडक्टर का, जो दोनों का जो कंबाइंड सिस्टम हमारे पास सामने आया है वो हमारा क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लुक, देखिए, ये मान लो हमारे पास एक था चार्ज कंडक्टर जिसके पास चार्ज था पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से ये एक चार्ज कंडक्टर हमारे पास है। हमने इसके सामने पे रखा एक अनचार्ज कंडक्टर इस तरीके से, जिसकी कि अंदर वाली साइड पर एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ था। बाहर क्या हुआ था, पॉजिटिव, लेकिन हमने इसको ग्राउंड करवा दिया था। इतना अब हमको आ चुका है, राइट। एक चार्ज कहां गया वाला, ग्राउंड हो गया था, राइट। मान लीजिए इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों कंडक्टर के बीच की डिस्टेंस मान लो कितनी है, d, राइट। एक और चीज, ये जो कंडक्टर हमारे हैं ना, इनका एरिया भी हम लोग पहले मान लेते हैं। तो लेट, पहले कुछ चीज मान लेते हैं। देखिए, लेट एरिया ऑफ प्लेट्स या एरिया ऑफ कंडक्टर जिसको हम यूज कर रहे हैं, ये मान लो a है। सेकेंड चीज, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये कितनी है, d। इनका एरिया कितना है, a, राइट। एक और चीज मान लेते हैं, चार्ज। चार्ज कितना हमारे पास है, तो चार्ज मान लेते हैं q, राइट। और अब हमको बहुत इजी हो गया है कैसे फाइंड करना है इसको। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने ना जब हमने गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट, तो उसमें एक चीज हमारे पास आई थी, दो चार्ज सीट के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये हमने डिटेल में किया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज सीट वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये कैपेसिटर, दिस होल अरेंजमेंट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसके प्लेट के बीच कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो E इज इक्वल टू, अगर आपको याद होगा तो हमने किया हुआ है, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट आया था, है आपको याद। जहां सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A, और यहां पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। अगर आपको याद होगा, इसका यहां पे आया इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इस साइड के लिए, इसका कहां आया, इस साइड के लिए, तो दोनों का इस साइड के लिए, तो दोनों का ऐड हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज इनफाइनाइट सीट वाली वीडियो को ध्यान से देखना। अब देखिए, हम पे ई आ चुका है। अब हम ना पोटेंशियल फाइंड करते हैं। नाउ पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब मेरे पास E है और मुझे V फाइंड करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है, तो मेरे पास रास्ता कौन सा है? अगर आपको याद होगा, हम जानते हैं
dv ओवर dr इज इक्वल टू क्या होता है E, तो मुझे ऐसे क्या मिल जाएगा v इज इक्वल टू E इंटू आर मिल जाएगा, हाँ है ना। ये तो जरा मेरा रफ था। Therefore देखिए ये तो मैंने इसकी हेल्प ली यहां पर, तो मुझे क्या मिला v इज इक्वल टू E इंटू डी, v इज इक्वल टू E इंटू डी आर, राइट। और v इज इक्वल टू E कितना है हमारा, E हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है q ओवर a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। कोई दिक्कत वाली बात भाई। अब देखिए हम पे v है और हमको पता है देयरफॉर कैपेसिटेंस का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, ये हमने किया हुआ है लास्ट वीडियो में। सो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V कितना है Q इंटू डी ओवर A एप्सिलॉन नॉट, और Q से Q कैंसिल हो गया है, सो वी गेट C इज इक्वल टू, ये कहा गया ऊपर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A एप्सिलॉन नॉट ओवर D। यहां भी देखिए हमने लास्ट टाइम पे भी कहा था किसी भी कैपेसिटर की, किसी भी कंडक्टर की जो कैपेसिटी है वो उसके वॉल्यूम पर, वो उसके साइज पर डिपेंड करती है। यहां देखिए A, एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स अगर बढ़ेगी तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। ये बहुत क्लोज होना चाहिए, देखिए इसका पोटेंशियल कम होना चाहिए ताकि ज्यादा स्टोर करे। इसका पोटेंशियल कम कैसे होगा, जबकि जितना ये ज्यादा कम करेगा इसका, तभी तो इसका और कम होगा। और ये कब ज्यादा कम करेगा, जब ये बहुत पास होगा, क्योंकि आर कम हो जाएगी उस केस में, तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा। कुछ बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। एक और चीज, अगर हम इसके बीच में, इस कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई एक मीडियम भर दे, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कौन सा मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, इसके लिए इस डाइलेक्ट्रिक पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो तब क्या होगा, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और तब इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी डाइलेक्ट्रिक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स। सो इफ ए डाइलेक्ट्रिक मटीरियल इज inserted between the plates, तब हमको क्या मिलेगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा K A एप्सिलॉन नॉट ओवर D, दिस where K is what, where K is डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। फिलहाल एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स जो हमारे पास हैं, नंबर 1 एरिया ऑफ द प्लेट्स, नंबर 2 डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, नंबर 3 डाइलेक्ट्रिक या मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। फिर से क्वेश्चन उठेगा, हाउ विल यू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हाउ विल यू इंक्रीज द कैपेसिटी of a parallel plate capacitor? Answer, by increasing the area of the plates, second, by decreasing the distance between the plates, D को डिक्रीज करना है, C बढ़ जाएगा, A को इंक्रीज करना है, C बढ़ जाएगा, और थर्ड, without changing in the size, without changing in the separation between the plates, still we can increase the capacitance. How? इसके लिए हमारे पास क्या आंसर है, दैट फिल द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, फिल द मीडियम बिटवीन द प्लेट्स विद ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम। नाउ व्हाट इज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, राइट। थैंक यू।